Hello guys, how are you? I hope you all are good. Today we are going to discuss our Thomas Heywood. आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे हमारा जो इंग्लिश राइटर है थॉमस हेवुड, उसको डिस्कस करेंगे. एज यू नो थॉमस हेवुड इज एन एलिजाबेथन राइटर. जो थॉमस हेवुड है वह क्या है, एक एलिजाबेथन राइटर हैं और एज वेल एज जैकोबियन राइटर. ठीक है, तो आज की क्लास में हम पहले थोड़ा सा देखेंगे इनके जो बैकग्राउंड है, जो इनके लाइफ इंसिडेंट फैक्ट रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे. नाउ स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे कि थॉमस हेवुड कैसे राइटर हैं. इंग्लिश राइटर हैं. ठीक है, इंग्लिश राइटर और ऑथर एन एक्टर, और क्या है, एक एक्टर भी हैं. ठीक है, राइटर और ऑथर होने के साथ साथ ये एक्टर भी हैं जिन्होंने बहुत सारे ड्रामों में परफॉर्म्स किया है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली है. तो एजुकेशन ली है वो ली है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन हायर की है. और ये मैंने पहले भी बताया है कि ये एलिजाबेथन एज से लेट एलिजाबेथन लेट से, ठीक है, एलिजाबेथन एरा से भी बिलोंग करते हैं और परी जैकोबियन एज से भी बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है. बेसिकली यहाँ से भी क्वेश्चंस है वे पुट कर दिए जाते हैं कि कौन सी एज से बिलोंग करते हैं. तो हमें ध्यान रखना होगा कि लेट एलिजाबेथन और प्री जैकोबियन एज से ये बिलोंग करते हैं. अब चलते हैं इनके बर्थ के ऊपर. तो इनका बर्थ है उस पर फ्रेंड्स डिस्प्यूट है, उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट है कि किसी ने इसका बर्थ 1574 माना है तो किसी ने इसका बर्थ 1575 माना है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि लेकिन जो विकिपीडिया हमारी, जहाँ से हम रिजनेबल बात मानते हैं, तो उसमें बताया गया है 1570 में इनका बर्थ माना गया है और इनकी डेथ हुई थी 1641 में इनकी डेथ हुई थी. ओके, तो ये सब बातें तो हमने इनके लाइफ से रिलेटेड बातों को डिस्कस किया. अब हम करेंगे इनके जो वर्क रहते हैं, लिटरेरी जो वर्क है उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा कि ये किसके लिए जाने जाते हैं. तो बेसिकली ये जाने जाते हैं द वुमेन किल्ड विद काइंडनेस. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मास्टरपीस वर्क ऑफ थॉमस हेवुड. इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करती चलूँगी ताकि थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रहे. एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं. ठीक है, ये इनका क्या है, मास्टरपीस वर्क है. और एक क्या है, ये ट्रेजेडी है. क्या है, ट्रेजेडी है. इसका जन्म क्या रहा है, ट्रेजेडी. इसका जो मेन करेक्टर है वो है मिस्टर फ्रैंकफर्ट और उनकी वाइफ. इसमें 2 ही मेन करेक्टर रहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन की एंट्री होने पर जो उनका दोस्त बन के आता है और फिर उसके बाद क्या होता है, ये ट्रेजिक मोड लेता है. ट्रेजिक मोड ले लेती है ये जो हमारा प्ले है, ये ट्रेजिक मोड ले लेता है. ठीक है, तो इनमें बेसिकली 3 करेक्टर्स हैं मेनली, तो उन्हीं के अराउंड जो स्टोरी है वो घूमती रहती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, और ये पब्लिश मैं बता दूं, ये पब्लिश हुई थी 1607 में. लेकिन इसकी एक और बात है, पब्लिश होने से पहले ये परफॉर्म्ड भी हुई थी. क्या हुई थी, परफॉर्म्ड भी हुई थी. कहाँ परफॉर्म्ड हुई थी, रोज थिएटर में. रोज थिएटर में ये पब्लिश हुई थी, 1603 में पब्लिश हुई थी. ओके, ये बात याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रहती है. और परफॉर्म होने के बाद 1607 में ये पब्लिश्ड हुई थी. ओके गाइज, अब नेक्स्ट है हमारा एन अपोलॉजी फॉर एक्टर्स. जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है कि इसमें जो अपोलॉजी है वो किसके लिए है, एक्टर्स के लिए है. तो इसमें हमारे, क्योंकि थॉमस हेवुड राइटर रहने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं. ठीक है, तो एक्टर होने के नाते इन्होंने एक्टर के पहलू के बारे में बताया है कि एक्टर का जीवन कैसा होता है, कैसा उसका प्लेस होता है इन सोसाइटी. तो इन्होंने इसमें जो हमारा वर्क है एन अपोलॉजी फॉर एक्टर्स, इसमें इन्होंने क्या बताया है, प्लेस, डिग्निटी, ठीक है, एंड रोल. इन 3 चीज़ों के बारे में बताया है कि एक राइटर की जो सोसाइटी होती है उसमें
क्या उसकी डिग्निटी रहती है, क्या उसका प्लेस रहता है और क्या उसका रोल रहता है। तो इन 3 बातों के बारे में इन्होंने बताया है एन अपोलॉजी फॉर एक्टर्स। ओके, इसका मेन थीम यही है और ये कब पब्लिश हुआ था, 1612 में पब्लिश हुआ था। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारा द रेप ऑफ लुक्रेसी। द रेप ऑफ लुक्रेसी इज ए ट्रेजेडी। इसका जो जनर है वो क्या रहा है, ट्रेजेडी रही है, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई है, ये पब्लिश हुई है हमारी 1608 में पब्लिश हुई है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा रब कर देती हूँ ताकि आगे मैं डिस्क्राइब करते चलूँ। तो ये कब पब्लिश हुई है, 1608 में पब्लिश हुई है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमारी ट्रेजेडी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है जो ग्रीक यूनान ग्रीक है उसकी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। ये ट्रू इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी किसी का रेप हुआ था और उस रेप के ऊपर ये हमारी जो स्टोरी है वो बेस्ड है, रेप के ऊपर, द रेप ऑफ लुक्रेसी बेस्ड है। ओके, और किसके, ग्रीक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। ओके, ये बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट है हमारा द 4 पेरेंटाइज ऑफ लंदन। ये माइनर वर्क रहते हैं, ये 3 वर्क मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। बट कई बार ये होता है कि जो एग्जामिनर है वो पूछ लेता है, नाम दे देता है और ये पूछता है कि इसमें से थॉमस हेवुड का है या नहीं, ठीक है। तो हमें इनके बारे में भी कुछ पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये है द 4 पेरेंटाइज ऑफ लंदन, पब्लिश हुई थी 1615 में पब्लिश हुई थी। नाउ नेक्स्ट इज द इंग्लिश ट्रैवलर। इंग्लिश ट्रैवलर इज पब्लिश्ड इन 1633 में। और ये है वो ट्रैवलिंग के बारे में है, एक जो पर्सन होता है इसका मेन कैरेक्टर होता है उसके। और नाउ नेक्स्ट इज इफ़ यू नो नॉट मी यू नो नोबडी। इसमें राइटर क्या कहता है, यदि तुम मुझे नहीं जानते तो तुम किसी को नहीं जानते, ठीक है। और ये हमारा एक हिस्टोरिकल प्ले रहता है, ठीक है। देखो एक बार मैं बता दूँ, ये रोमांस, ठीक है, इन्होंने रोमांस भी लिखा, ये भी रोमांस, ये है प्ले, ठीक है। और ये है हमारी कॉमेडी, ठीक है। तो ये दो जो लास्ट कॉमेडी मैंने लिखी है द कैप्टिव्स, ये पब्लिश हुई थी 1612 में, 1624 में पब्लिश हुई थी। और ये इसका जानने है वो क्या रहा है, कॉमेडी। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट, ऑल पॉइंट मैंने जो हमारे थॉमस हेवुड के यहाँ डिस्क्राइब कर दिए हैं। इनसे बाहर थॉमस हेवुड से कुछ भी नहीं आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर रहता है हमारे DSSB में, DSSB में तो ऑलमोस्ट पूरा जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है वहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। फिर आता है हमारा KVS, NVS और HTET जो PGT एंड TGT, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पूरी सीरीज़ करवाऊंगी जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है। अब हमारी जो एलिजाबेथन एज है वो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। मैंने एलिजाबेथन के ऑलमोस्ट सभी राइटर्स को कंप्लीट करवा दिया है। अब नेक्स्ट एज हम स्टार्ट करेंगे, इससे आगे जैकोबियन एज से करेंगे, फिर रेस्टोरेशन एज के भी राइटर्स और पोइट्स को देखेंगे। तो यहाँ से अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको और जो KVS की वैकेंसी आएंगी और उनका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ तक चलते चलते मैं आपको सारा लिटरेचर कवर करवा दूँगी। इसके जो जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वे सारे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हुई है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।